शून्यता की ओर। और इस क्रम में हम आज राजा अमस्या का अध्ययन करेंगे, जिसको कि परमेश्वर ने अपने बड़े अनुग्रह से राजपाट दिया, ऊंचाइयों पर ले गया, लेकिन वो अपने जीवन में स्थिर नहीं रहा और उसके कारण उसके जीवन में उतार भी आया। और यह हम सबों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर जब हमको ऊंचाइयों पर ले जाता है तो हम उस ऊंचाई पर पहुंचकर अपने जीवन में गर्वित ना हो जाएं, अपने जीवन में अपनी योग्यताओं पर घमंड ना करें, लेकिन परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को हम वैसे ही रखें ताकि उस पद पर, उस ऊंचाई पर हम स्थिर रह सकें। जब हम दूसरा इतिहास उसके 25वें अध्याय के पहले पद से 28वें पद में जाते हैं तो वहाँ पर हम राजा अमस्या के विषय में देखते हैं और इसका उल्लेख हम दूसरा राजा उसके 14वें अध्याय में भी पाते हैं। वहाँ पर भी राजा अमस्या का उल्लेख है जो योआश का पुत्र था और परमेश्वर ने उसको 25 वर्ष की आयु में राजा होने का अनुग्रह प्रदान किया। लिखा है जब अमस्या राज्य करने लगा तब वो 25 वर्ष का था और 25 वर्ष की युवा अवस्था में वो राजा बन जाता है और लिखा है कि 29 वर्ष तक राज्य करता रहा। परमेश्वर ने उसको 29 वर्ष तक अपनी प्रजा पर राज्य करने का अनुग्रह दिया। अमस्या परमेश्वर की व्यवस्था को अच्छी तौर से जानता था और उसका पालन भी करता था। जब हम 25वें अध्याय के 4 पद में जाते हैं वहाँ पर हम देखते हैं, लिखा है कि, बल्कि मैं 3 पद से पढ़ रहा हूँ, जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था। जिन कर्मचारियों ने उसके पिता पर आक्रमण करके उनको मारा था, अमस्या ने उन लोगों को मरवा डाला। लेकिन 4 पद से पता चलता है कि किस प्रकार वो व्यवस्था को जानता था और व्यवस्था का पालन भी करता था, परंतु उसने उनके लड़के बालों को ना मारा क्योंकि उसने यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार किया जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है कि पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और ना पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। और अमस्या इस व्यवस्था का पालन करता है, इस आज्ञा का पालन करता है और उनको जरूर मरवाता है जो उसके पिता की हत्या में संलग्न थे, पर उनकी संतानों पर वो किसी भी प्रकार का दंड आरोपित नहीं करता या उनको दंडित नहीं करता है। ना सिर्फ उसके जीवन में आज्ञाकारिता थी, व्यवस्था थी, लेकिन वो अपनी सेना को भी मजबूत बनाता है और सेना को वो मजबूत बनाकर चाहता है कि वो सेरियों के ऊपर आक्रमण करे। और हम देखते हैं, लिखा है कि इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए पहले उसने 5वें पद में अपनी सेना को और अमस्या ने यहूदा को वरन सारे यहूदियों और बिन्यामीनियों को इकट्ठा करके उनको पितरों के घराने के अनुसार सहस्त्रपतियों शतपतियों के अधिकार में ठहराया। उनमें से जितनों की अवस्था 20 वर्ष की और उससे अधिक थी उनकी गिनती करके 3 लाख भाला चलाने वालों और ढाल उठाने वाले बड़े योद्धा पाए। और इतना ही ना करता है, लेकिन वो इस्राएल के 1 लाख सैनिकों को भी भाड़े पर बुला लेता है ताकि वो सेरियों के ऊपर आक्रमण करके विजयी हो सके। और इस इस्राएल की सेना को बुलाने के लिए वो 100 शेकेल चांदी देता है
कि मैं तुमको 100 शेकेल चांदी दूंगा, तुम मेरे साथ आओ और सीरियों से युद्ध करने में मेरी सहायता करो। और जब परमेश्वर का एक दास उसके पास आता है, और लिखा हुआ है 7वें पद में, परंतु परमेश्वर के एक जन ने उसके पास आकर कहा, हे राजा, इस्राएल की सेना तेरे साथ जाने ना पाए, क्योंकि यहोवा इस्राएल अर्थात एप्रैम की कुल संतान के संग नहीं रहता। यदि तू जाकर पुरुषार्थ करे और युद्ध के लिए हियाव बांधे, तो भी परमेश्वर तुझे शत्रुओं के सामने गिराएगा, क्योंकि सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर सामर्थी है। और तब परमेश्वर का एक जन आता है, अमस्या से कहता है कि तू इस्राएल की सेना को अपने साथ मत ले जा। परमेश्वर नहीं चाहता है। और अमस्या चांदी दे चुका है और उसके सामने बड़ी समस्या है कि अब वो क्या करे। अमस्या ने परमेश्वर के भक्त से पूछा, फिर जो 100 की कार चांदी मैं इस्राएली दल को दे चुका हूं, उसके विषय क्या करूं? परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया, यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। 100 की कार चांदी वो दे चुका है एडवांस में, और तब वो सोचता है कि अगर मैं इसराइलियों को मना करूंगा तो ये तो चांदी मुझको वापस नहीं मिलेगी। और तब परमेश्वर का जन समझाता है कि परमेश्वर तो इससे भी कई गुना अधिक तुझको दे सकता है। और जब परमेश्वर का जन उससे ऐसा कहता है, तो अमस्या परमेश्वर के जन की बात को मान लेता है। अर्थात अमस्या राजा बना, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, अपनी सेना को बढ़ाता है और साथ ही साथ परमेश्वर के जन की सलाहों को भी मानता है। 10वें पद में लिखा है, तब अमस्या ने उन्हें अर्थात उस दल को जो एप्रैम की ओर से उसके पास आया था अलग कर दिया कि वे अपने स्थान को लौट जाएं। तब उनका क्रोध यहूदियों पर बहुत भड़क उठा और वे अत्यधिक क्रोधित होकर अपने स्थान को लौट गए, क्योंकि अमस्या उनको अपने साथ नहीं ले जा रहा था। और वो अपने स्थान को लौट गए, लेकिन अमस्या जाता है और वो युद्ध करता है। 11वें पद में लिखा है, परंतु अमस्या हियाव बांधकर अपने लोगों को ले चला और लोन की तराई में जाकर 10,000 सेरियों को मार डाला। और यहूदियों ने 10,000 को बंधुआ करके चट्टान की चोटी पर ले गए और चट्टान की चोटी पर से गिरा दिया, सो वे सब चूर चूर हो गए। और इस प्रकार एक बड़ी विजय परमेश्वर दिलवाता है अमस्या को, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। उसने इस्राएल की सेना पर भरोसा नहीं रखा कि इस्राएल की सेना जब मेरे साथ जाएगी तभी मैं विजयी होऊंगा। जो उसके पास है उन्हीं को वो लेकर चला गया, और जब वो गया तो परमेश्वर ने उसको विजयी किया और वो उनको मार देता है और उनको चट्टान पर से गिरा देता है। और इस प्रकार से अमस्या एक ऊंचाई पर चलता जा रहा है, ऊंचाइयों पर चला जा रहा है कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए उन ऊंचाइयों पर पहुंचे। लेकिन तभी उसके जीवन में एक गलत बात आ जाती है। लिखा है, जब अमस्या एदोनियों का संहार करके लौट आया, तब उसने सेरियों के देवताओं को ले आकर अपने देवता करके खड़ा किया और उन्हीं के सामने दंडवत करने और उन्हीं के लिए धूप जलाने लगा। विजय परमेश्वर की यहोवा की ओर से मिली, लेकिन जब उसने सेरियों को जीत लिया तो उसने वहां के मंदिरों को भी लूटा और वहां के देवी देवताओं को उठाकर ले आया, और उन देवी देवताओं को लाकर उसने जो बहुत बड़ी भूल करी, और वो ये कि अपने यहां स्थापित करके उनकी आराधना करने लगा। विजयी बना रहा है यहोवा, लेकिन अमस्या ये सोचता है कि ये देवी देवता
जिनको मैं लूट कर ला रहा हूं, ये मेरी रक्षा करेंगे, इनकी मैं आराधना करूं। और तब परमेश्वर फिर से अपने दास को भेजता है कि वो अमस्या को समझाए कि जो वो सोच रहा है, जो वो कर रहा है, वो बहुत गलत है। लिखा है, तब यहोवा का क्रोध अमस्या पर भड़क उठा और उसने उसके पास एक नबी भेजा, जिसने उससे कहा, जो देवता अपने लोगों को तेरे हाथ से बचा ना सके, उनकी खोज में तू क्यों लगा है। वो तर्क के साथ अमस्या को समझा रहा है कि तू सेर के देश में गया, उनके ऊपर आक्रमण करा, उनको पराजित किया और उनके देवी देवताओं को उठा लाया है। ये देवी देवता अगर सामर्थी होते तो तू कैसे उस देश में घुसकर उनके लोगों को मार पाता। और इसलिए तो इस धोखे में ना रहे कि इन देवी देवताओं के पास कोई शक्ति है। तो अपने परमेश्वर यहोवा का भरोसा रख। लेकिन अमस्या इस बात को नहीं समझता है, क्योंकि अमस्या के लिए शुरू में ही लिख दिया गया है कि उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से नहीं किया। उसके मन में खराई नहीं थी और इसका परिणाम यह हुआ कि जब उसने सीरियों को जीत लिया, वो सोचने लगा, ये मैं अपने बलबूते पर जीता हूं, परमेश्वर की भूमिका इसमें कुछ भी नहीं है और मैं इन देवी देवताओं को अब ले जाऊंगा और सुंदर सुंदर भवन बनाऊंगा और इनकी आराधना करूंगा। लेकिन परमेश्वर अमस्या पर दया करता है, उसको सच्चाई बताने के लिए अपने नबी को भेजता है। लेकिन इस नबी की बात सुनने की जगह अमस्या उसी को उल्टा शांत करता है, डांट देता और कहता है, क्या तू दंड पाना चाहता है। वह उससे कह ही रहा था, नबी अमस्या से कह ही रहा था कि उसने उससे पूछा। जब नबी अमस्या से कह रहा था, तब अमस्या नबी से पूछता है, क्या हमने तुझे राजमंत्री ठहरा दिया है? चुप रह, क्या तू मार खाना चाहता है? तब वो नबी यह कहकर चुप हो गया कि मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने तुझे नाश करने को ठाना है, क्योंकि तूने ऐसा किया है और मेरी सम्मति को नहीं माना। अमस्या कहता है, तू मेरा मंत्री नहीं है, मैंने तुझको अपना मंत्री नहीं ठहराया है कि तू मुझको सलाह दे। तू चुपचाप रहे वरना मार खाएगा, अर्थात मुझको इन देवी देवताओं की आराधना करने दे। और वो नबी शांत हो जाता है और कहता है कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर अब तुझको दंडित करना चाहता है। और उसके बाद अमस्या के मन में और घमंड आ जाता है और वो गर्वित हो जाता है और वो इस्राएल के राजा से कहता है, आ हम दोनों युद्ध करें। इस्राएल का राजा उससे कहता है, तू सेरियों से जीत कर घमंड मत कर। जब हम 17वें पद में जाते हैं और वहां पर देखते हैं, तब यहूदा के राजा अमस्या ने सम्मति लेकर इस्राएल के राजा योआश के पास, जो यहू का पोता और यहोआहाज का पुत्र था, यूं कहला भेजा कि आ हम एक दूसरे का सामना करें। इस्राएल के राजा योआश ने कहा, हे यहूदा के राजा अमस्या, लबनोन की एक झड़बेरी ने लबनोन के एक देवदार के पास कहला भेजा कि अपनी बेटी मेरे बेटे को ब्याह दे। इतने में लबनोन का कोई वन पशु पास से चला गया और उस झड़बेरी को रौंद डाला। तू कहता है कि मैंने एदोमियों को जीत लिया है, इस कारण तू फूल उठा और बड़ाई मारता है। अपने घर में रह, तू अपनी हानि के लिए यहां क्यों हाथ डालता है? इससे तू क्या वरन यहूदा भी नीचा खाएगा। और इस प्रकार इस्राएल का राजा उसको उदाहरण देकर समझाता है कि एक झड़बेरी
बड़ा घमंड करके देवदार जो इतना ऊंचा वृक्ष होता है उससे कहती मेरी बेटी और तेरे बेटे में विधवा हो जाए, हम एक दूसरे से समझाना रिश्ता बनाए। और इतने में वन पशु आया, झड़बेरी को रौंदते हुआ चला गया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। तो क्यों ऐसा काम कर रहा है जिससे कि यहूदा का भी नाम धराई हो और तेरी भी हानि हो? लेकिन अमस्या ने ना माना। 20वें पद में लिखा है, परंतु अमस्या ने ना माना और वो इस्राएल से युद्ध करता है और उस युद्ध में वो पराजित हो जाता है। उस युद्ध में वो हानि उठाता है। वो जो शिरोमणि बन गया था, वो जो कि एदोमियों को जीतने के बाद अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रहा था, वो इस्राएल की सेना के सामने पराजित हो गया, हार गया। तब इस्राएल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्या को, जो योआश का पोता और योआश का पुत्र था, योआज का पोता और योआश का पुत्र था, बेत शेमेश में पकड़ा। यह जो उससे युद्ध कर रहा था अब पकड़ा गया और यरूशलेम को ले गया और यरूशलेम की शहरपनाह में से एप्रैम के फाटक के कोने वाले फाटक तक 400 हाथ गिरा दिया। शहरपनाह को ही उसने तोड़ दिया और जितना सोना चांदी और जितने पात्र परमेश्वर के भवन में ओबेदेदोम के पास मिले और राजभवन में जितना खजाना था उस सब को और बंधक लोगों को भी लेकर शोमरोन को लौट गया। और इस प्रकार से ना सिर्फ अमस्या हानि उठाता है लेकिन देश की भी हानि होती है, नगर की भी हानि होती है, परमेश्वर के भवन का सामान चला जाता है और महल के भी सारे कीमती सामान और चीजें उठा ली जाती हैं। जिस परमेश्वर ने उसको उठाया था, ऊंचाइयों पर ले गया था, लेकिन ये सच्चे परमेश्वर को छोड़कर एदोमियों के देवी देवताओं की उपासना करने लगा और उसका परिणाम यह हुआ कि यह स्वयं पराजित हुआ, इसका देश लज्जित हुआ, शहरपनाह गिराई गई और सारे बहुमूल्य सामान और बहुत से लोग बंधक के रूप में शोमरोन को चले गए। और जब हम 27वें पद को देखते हैं, लिखा है, जिस समय अमस्या यहोवा के पीछे चलना छोड़कर फिर गया था, उस समय से यरूशलेम में उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी होने लगी। जब से उसने सच्चे परमेश्वर को छोड़ दिया, उसका के विरुद्ध विद्रोह भी होने लगा, उसके शत्रु बढ़ने लगे, उसको हटाने वाले बढ़ने लगे और लिखा है कि वो लाकीश को भाग गया। जब उसने इस विद्रोह को देखा कि लगातार विद्रोह होता जा रहा है, मेरे विरुद्ध लोग उठते जा रहे हैं, मैं इस्राएल के राजा से हार चुका हूं, मेरे वीर और मेरे देश के कीमती सामान सब चले गए हैं, वो लिखा है लाकीश को भाग गया। वो लाकीश को चला जाता है और 100 दूतों ने लाकीश तक उसका पीछा करके उसको वहीं मार डाला। ये जो कि अमस्या ऊंचाइयों पर था, एदोमियों को, सेरियों को हराकर ये अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगा था, लेकिन सच्चे परमेश्वर को जब से उसने छोड़ा और सेरियों के देवता की उसने उपासना शुरू करी, परमेश्वर ने चेताया, ऐसा मत कर। जब उसने सावधान नहीं हुआ तो परमेश्वर उस पर दंड लाया और जब वो तब भी अपने जीवन में नहीं सुधरता है तो हम देखते हैं कैसे उसके विरुद्ध विद्रोह हो गया, उसको भागना पड़ा और जब वो लाकीश को भाग गया तो दूत उसको लाकीश में ले जाकर मार देते हैं और तब घोड़ों पर रखकर उसकी लाश लाई जाती है। तब वो घोड़ों पर रखकर पहुंचाया गया और उसके पुरखाओं के बीच यहूदा के नगर में मिट्टी दी गई। उसके पुरखाओं के बीच में उसको गाड़ दिया गया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया।
जो कि 25 वर्ष की आयु में राजा बना था, 29 वर्ष तक राज्य करता रहा, जिसको बहुत सफलताएं मिली, जिसने जब परमेश्वर की आज्ञा को माना तो वो सीरियों से जीत गया। लेकिन जब उसने परमेश्वर को छोड़ दिया, सच्चे परमेश्वर से अलग हो गया और अपने विश्वास में टल गया और वो दूसरे देवी देवताओं की उपासना करने लगा, तब वो अपने पद से गिरा दिया गया। और ऐसा गिराया गया कि गिरते 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 आखिर में उसको देश छोड़कर भागना पड़ा और वहाँ उसकी हत्या हो गई और फिर लाकर उसको उसके देश में उसके पुरखाओं के बीच में गाड़ा दिया गया। अमस्या जो कि शिरोमणि था, शून्य हो गया। सारा राजपाट, सारा धन दौलत और सारी चीजें उसके पास से चली गई। और अमस्या का ये जीवन हमारे सामने इसी चुनौती को रखता है। परमेश्वर ने आपको और हमको बहुत सी ऊंचाइयां दी हैं, बहुत से ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया है, लेकिन हमको उन स्थानों पर पहुंचकर अपने आप को स्थिरता देनी है। कितने लोग हैं जो ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं और उन पदों पर पहुंचने के बाद उनके सामने ये समस्याएं आती हैं कि वो उन देवी देवताओं के लिए दीप जलाएं, उनके लिए धूप जलाएं या उनकी आराधना में सम्मिलित हो, और तब वो कहते हैं हम इस पद पर इसलिए हमको करना पड़ता है, पर ये उचित नहीं है। और परमेश्वर वहीं से फिर गिराना शुरू कर देता है और कितने लोग उन पदों से फिर वंचित हो गए। हमको इस चीज को अमस्या के जीवन में देखकर अपने जीवन में सावधान होना होगा। यदि हम सावधान होंगे तो निश्चय आशीषित रहेंगे, और सावधान नहीं रहेंगे तो अमस्या के समान हमारा भी अंत होगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपसे निवेदन करते हैं, आप दया करते हैं, ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, लेकिन प्रभु जी यदि हम सावधान ना रहें और हम वहाँ पर आपके योग्य अपने जीवन को ना चलाएं तो आप क्रोध भी करते हैं, क्योंकि आप न्यायी परमेश्वर हैं। आप मुंह देखा न्याय नहीं करते, चाहे राजा हो और चाहे साधारण मनुष्य हो। यदि वो आपके विरुद्ध पाप करेगा तो आपसे दंडित होगा। और अमस्या के जीवन में हमने यही देखा, और इसलिए हमने जिनने इस वचन को सुना है, इस पर विचार किया है, हम प्रार्थना करते हैं कि हम ऐसी गलती ना दोहराएं, लेकिन हम सावधान रहें और आपके साथ विश्वस्त रहें ताकि हम दंडित ना हो। इन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।